हिंदी में हो गया। ठीक है, तो कोल भाषा में हेंदे और हिंदी में काला कहते हैं। हिंदी में काला और कोल भाषा में हेंदे। उसके बाद आता है, ये तो हेंदे हो गया, हेंदे मीन्स काला। अब आते हैं आरा। तो आरा का क्या होता है? लाल। ठीक है, क्या होता है? लाल। यानी हिंदी में लाल रंग को, जो हिंदी में हम कहते हैं लाल रंग, उसी को कोल भाषा में हम लोग कहेंगे आरा। ठीक है, हिंदी में जैसे हम कहते हैं पीला, पीला जो रंग होता है, उसी को हम लोग कोल भाषा में कहते हैं सासांग। क्या कहते हैं? सासांग। ठीक है, उसके बाद हिंदी में जैसे हम करते हैं खुरदरा, जो खुरदरा होता है, तो उसी को हम लोग अपनी कोल भाषा में कहते हैं हसाराध। क्या कहते हैं? हसाराध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में कड़ा, कड़ा मीन्स जो टाइट होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है, तो कड़ा, उसी को हम लोग कोल भाषा में कहेंगे कैटे। क्या कहेंगे? कैटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्म, हॉट, जो गर्म होता है, गर्म को अपनी कोल भाषा में हम लोग लौलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौलो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडा, ठंडा को हम लोग अपनी कोल भाषा में क्या बोलते हैं? तुतकुन। क्या बोलते हैं? तुतकुन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कई कई जगह पर तुकुन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ समझना होगा हमें, हम उस चीज़ को आगे बताएंगे कि हम यहाँ पर तुतकुन क्यों बोल रहे हैं। केवल अभी आप लोग सीखें कि जो विशेषण शब्द जो हैं, वो हिंदी के विशेषण शब्द जैसे काला, लाल, पीला, खुरदरा, कड़ा, गरम, ठंडा, ये सब को कोल भाषा में हम लोग क्या क्या कहते हैं, केवल अभी मैं आप लोगों को कोल भाषा के शब्दों से वाकिफ़ कर रहा हूँ हिंदी के माध्यम से। तो अभी आप लोग सीखें, इनमें से कोई भी शब्द आप बोलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, लोग आराम से समझ जाएंगे। बोलचाल में ये पूर्णतः लागू है, ये बोली जाती है कोल भाषा में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ये इसका साहित्य अलग अलग रूप है इसका, हर शब्द का एक अलग अलग जो है इसके पोजीशन पर, अलग अलग जगहों पर इसका मीनिंग बदलता है, तो इसके लिए घबराएं नहीं। तो आप यहाँ ठंडा, जो पेय पदार्थ होती है, उसको हम लोग तुतकुन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे पीने वाली जो पदार्थ जो ठंडी होती है, ठीक है ना, जो काफ़ी चिल हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उसको हम लोग तुतकुन बोल देंगे। ठीक है ना, अब आगे आते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं बुगिन। क्या बोल देंगे? बुगिन। अच्छा, यानी ये सब विशेषण शब्द है। मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं आप लोग को आज विशेषण शब्द के बारे में बता रहा हूँ कोल भाषा में, कोल भाषा के जो विशेषण हैं। सॉरी, पेन भी नहीं चल रहा है हमारा। ये मैं आपको कोल भाषा में बता रहा हूँ, कोल भाषा के विशेषण शब्द बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा को क्या बताया हमने? बुगिन। अब आता है बुरा, बुरा, उसको बोलते हैं ऐदकान। क्या बोलते हैं? ऐदकान। ठीक है ना, उसके बाद सच्चा, जैसे कुछ सच्चा होता है तो उसको बोलते हैं सारेत। क्या बोलेंगे? सारेत या फिर सारेते। कई जगहों पर सारेत बोलते हैं और कई जगहों पर इसको सारेते भी बोलते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, और इसको कहीं जगह उच्चारण जो मैंने लिखा हूँ सारते, कहीं जगह पर इसको सारते बोलते हैं, कहीं पर इसको जगह सारेते भी बोलते हैं। तो घबराएं नहीं, आप इसको सारेते भी बोलेंगे तो ये सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ बोलते हैं तीता, जो चीज़ तीता होता है उसको हम लोग हड़ाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़ाद। ठीक है, आगे आता है खट्टा, जो चीज़
खट्टी होती है ना, यानी खट्टा जो होता है, तो जो खट्टी होती है उस चीज़ को नहीं, बल्कि जो खट्टा, यानी खट्टा हम बोल रहे हैं, शब्द हम क्या बोल रहे हैं, खट्टा बोल रहे हैं, तो फिर उसको जो बोलेंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई जैसे खाने वाला चीज़ जो खट्टा होता है, तो खाने वाली चीज़ को मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो शब्द जो हैं उनके विशेषण शब्द जो हैं, जैसे मान लीजिए इमली खट्टी हो गई, है ना, तो वो जो खट्टा शब्द है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है जो कसेला होता है, जो थोड़ा कस्सा टाइप का होता है, कसेला होता है, उसको हम लोग हेबेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेबेन। उसके बाद होता है कच्चा, जो चीज़ कोई चीज़ कच्चा होता है उसको हम लोग बैरेल बोलते हैं, बैरेल। ठीक है ना। उसके बाद गदराया, वो जो चीज़ गदराया हो रहा था उसको हम लोग गादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गादर। उसके बाद होता है मीठा, कोई चीज़ ऐसा है जो मीठा है उसको हम लोग हेरोम बोलते हैं। कई जगह पर इसको हेरोम भी बोलते हैं और कई जगह पर इसको हेरोम भी बोलते हैं। तो ये घबराए नहीं, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार शब्द बदलते रहते हैं, तो इसके लिए घबराए नहीं। वो हम आगे आपको बताते जाएंगे कि हम लोग का जो होता है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार से भी शब्दों का परिवर्तन होता है। जैसे आप अगर कोई पहाड़ी इलाका में रह रहे हैं, तो पहाड़ी इलाका में रह रहे हैं कहीं पर, जैसे पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में फिर वहाँ जाने के बाद आपके शब्द बदल जाएंगे, है ना। वही चीज़ अगर आप मान लीजिए जंगल में रह रहे हैं, जो चीज़ अगर जंगल में रह रहे हैं तो वहाँ फिर उसके शब्द बदल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप नदियों के किनारे में जो लोग रह रहे हैं, तो नदियों के किनारे में रहने वाले लोगों का शब्द बदल जाता है, तो इससे घबराएं नहीं, है ना। इसमें से कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो आपका भावनात्मक वो शब्द आपको समझ जाएंगे कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आप इन सारे शब्दों को अध्ययन करते हैं तो आप बखूबी कोल भाषा बोलने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। उसके बाद है हल्का, कोई चीज़ है जो हल्का है तो उसको हम लोग राबाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राबाल। ठीक है। कहीं पर इसको रावाल भी बोलते हैं, कहीं पर इसको राबाल भी बोलते हैं। तो घबराएं नहीं, मैं बराबर बोलूँ कि आप घबराएं नहीं, बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा। कोई ये नहीं सोचें कि ये तो हम ऐसे बोलते हैं। तो हमारे, मैं पहले कह चुका हूँ, भौगोलिक दृष्टिकोण से शब्दों का परिवर्तन होता है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली हमको अभी मैं आपको बोलचाल की भाषा के अनुसार सभी सिखा रहा हूँ, ग्रामेटिकल व्याकरण दृष्टिकोण से मैं अभी साहित्य रूप से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप पहले सीखें, अच्छी तरह से बोलना सीख जाएं, तो बाकी आप ऑटोमेटिक जो है अध्ययन करते करते इसके साहित्य रूप भी पहचान जाएंगे। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊँगा। पहले मैं आप लोग को बोलने और पढ़ने के लिए सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारी। भारी का क्या होता है, हाम्बाल। क्या बोलते हैं, हाम्बाल। ठीक है। अब देखिए आगे है छोटा, जो चीज़ छोटा होता है तो उसको हम लोग होर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होर्डिंग। ठीक है। आगे आता है बड़ा, कोई चीज़ है जो बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, मारांग। अब कोई चीज़ मात्रा में बड़ा है या उसके साइज़ में बड़ा है तो हम फिर वहाँ पर जगह पर उस जगह पर फिर क्या होता है ना, शब्द बदल जाते हैं, है ना। तो केवल आप अभी सीखें बड़ा, माने बड़ा कोई चीज़ है। जैसे हिंदी में हर चीज़ क्या होता है, बड़ा को हम बड़ा ही बोल देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कोल भाषा में क्या होता है ना, जैसे कोई मात्रा में बड़ा है तो वहाँ पर फिर उसका शब्द हम बदलते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। तो बड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, मारांग। ठीक है ना। तो इसका मैं आगे इन सारे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे काला आदमी। तो काला आदमी, तो काला को हमने आपको बता दिया है क्या होता है, हेंदे होता है, तो हम पहले हेंदे लगा देंगे, है ना। और आदमी, ठीक है, आदमी को हौड़ बोलते हैं। तो चिंता ना करें, कहीं पर क्या होता है, होड़ो भी बोला जाता है, कहीं पर होड़ो भी बोला जाता है, कहीं पर हौड़ बोला जाता है और कहीं कहीं पर हौर भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो घबराए नहीं, इन सारे शब्दों को आपको हम जरूर सिखाएंगे। फिर से मैं देखा हूँ, स्क्रीन में दिख नहीं रहा था तो देख लीजिए, कहीं पर यहाँ पर मैंने हेंदे होड़ लिखा है, तो होड़ के जगह कहीं होड़ो भी बोलते हैं, कहीं पर हौर भी बोलते हैं।
ठीक है ना। जैसे आप संताल परगना क्षेत्र में आएंगे तो इधर में आप लोगों को हौर शब्द का यूज होता है और होड़ो भी होता है और होड़ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको अलग अलग जगह पर परिवर्तन करते हैं। ये उन आदमी पर निर्भर करता है कि वो आदमी किस तरह का है, ठीक है ना। तो होड़ और होड़ो हम बताएंगे आप लोगों को आगे चल कर के किनके साथ हम प्रयोग करते हैं, और होर भी हम प्रयोग करते हैं तो होर भी हम किनके साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। इनको मैं आपको वाक्य के माध्यम से फिर आगे बताऊंगा सेकंड पार्ट में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से इस चैनल के साथ इसी तरह आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारी कोल भाषा जो है अधिक लोग जान पाए, सीख पाए और बारीकी से समझ पाए। मैं अभी आप लोगों को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखा रहा हूँ, और जब इसका व्याकरण दृष्टिकोण से मैं बताऊँगा आगे, जब हमारी पुस्तकें आएंगी तो उस पुस्तकें का मैं विस्तार से आपको प्रत्येक चैप्टर को बताते जाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को और आगे प्यार दें, आगे बढ़ाएं और लोगों तक शेयर करते रहें। धन्यवाद। डोबो जोहार।